अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की न्यू वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि 9th के स्टूडेंट्स हैं, सेंडअप्स करीब हैं। तो मैं आप लोगों के लिए नोट्स लाई हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के लिए सेंडअप्स के और प्री बोर्ड्स के जो मेरे पेपर थे उसकी टिप्स बताऊँगी, आप लोगों को प्रेजेंटेशन टिप्स भी बताऊँगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा पाक स्टडी का पेपर था और ये प्री बोर्ड का था, इसमें मेरे फुल मार्क्स थे। और ये प्रेजेंटेशन अब आहिस्ता आहिस्ता तो मैंने ज़्यादा इम्प्रूव किया, लेकिन प्रेजेंटेशन पे आप लोगों ने फोकस करना है। अगर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं भी है ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रेजेंटेशन पर आप फोकस करें। राइटिंग की वजह से मार्क्स नहीं आपके डिडक्ट होंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन पे फोकस करें। हेडिंग्स मेन है, रेफरेंसेस को कॉलम में लिखें और साथ में जो मेन चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करें। अगर हेडिंग आपको कट मार्कर से नहीं भी आती तो सिंपल मार्कर से हेडिंग डालें और बहुत जॉइनिंग और ये कोई इतना स्टाइल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन पे फोकस ज़रूर करना है। जिस पेपर में टाइम ज़्यादा है साइडों पे लाइंस भी लगाएं, साइड पे लाइनिंग वगैरह भी करें। ये तो हमारा फर्स्ट था तो हमें इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने बोर्ड में पेपर दिए, थर्ड अटैम्प्ट मतलब बोर्ड में 3 दफ़ा हो गया था, जैसे सेंडअप हो गया, प्री बोर्ड हो गया, फिर बोर्ड, तो 3 दफ़ा हमारी थर्ड अटैम्प्ट मतलब प्रैक्टिस 3 दफ़ा हो गई थी। तो मैंने जब दिया तो मैंने बहुत ही अच्छा पेपर्स दिए। अब ये हमारे पास है मेरा जो सेकंड पेपर था पाक स्टडी का, जो सेंडअप का था, वो था प्री बोर्ड का। इसमें 49 मार्क्स थे और ये भी बहुत अच्छा मैंने लिखा। लेकिन अब मैं वैसे कहती हूँ, जितना बोर्ड में मैंने अच्छे पेपर्स दिए वो मैंने बहुत अच्छे दिए थे, उनकी प्रेजेंटेशन इससे बहुत आला थी। और अब 10th में भी मैंने बहुत इम्प्रूव किया, राइटिंग और अच्छी इन्हेंस की है, हर चीज़ को सीखा है। अब मैथ में मेरे 70 मार्क्स थे, मैथ भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो भी कट जाते हैं, एक क्वेश्चन में मेरे सारे मार्क्स डिडक्ट हो गए थे। अच्छा, मैथ में मेन टिप आप लोगों को बताती हूँ, जगह कम होती है ना, तो आप लोगों ने क्या ख्याल रखना है, जिस तरह कॉलम वाइज आप लोग करें। तो मैंने ये कॉलम बनाया था ताकि इस साइड पे और उस साइड पे हम अगर वैसे लिखें तो जगह हमारी नहीं आएगी। अगर आपसे एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, अगर जैसे 2 पार्ट्स भी होते हैं ना, और की चॉइस होती है, अगर एक पार्ट आपका गलत हो गया तो उसको क्रॉस करके आप दूसरा पार्ट उस साइड पे कर सकते हैं, वरना रफ वर्क के लिए उसको रखें। अच्छा, अब मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे कहाँ से मार्क्स डिडक्ट हुए थे वो मैंने ना, अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना है। मुझे समझ नहीं आई कि रिड्यूस करना है इस क्वेश्चन में, उन्होंने कोई अलग से स्टेटमेंट लिखी हुई थी, मैंने सिर्फ उसको कन्वर्ट कर दिया, तो रिड्यूस करना था, तो उसमें मेरे 3 नंबर कट गए। तो यहीं से मेरे सारे मार्क्स डिडक्ट हुए थे मैथ में, 3-4 नंबर यहीं से। तो ये आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोगों ने हर चीज़ पे फोकस करना है। मैथ तो मेरा पैशन है, तो मुझे तो मैथ बहुत पसंद है, इसलिए तो इंसान को दुख होता है। अच्छा, अब इंग्लिश की बारी आती है। इंग्लिश में क्या करना है, प्रेसी राइटिंग होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्रेसी राइटिंग में लोग कहते हैं पूरा पेज आपने भरना है, नहीं, 1/3 है प्रेसी राइटिंग या समरी राइटिंग जिसे कहते हैं। प्रेसी फिर भी 1/4 हो जाती है, लेकिन समरी 1/3 है। तो आप लोगों ने एक छोटा सा ही पैराग्राफ लिखना है और नीचे अगर कोटेशंस आपको आते हैं तो ऐड करें। अब जो ये हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, ये फिर भी मैंने थोड़ी डिटेल लिखी है। अगर आपका आंसर शॉर्ट बनता है, इससे भी शॉर्ट आप कर सकते हैं, इतने डिटेल्स नहीं डालने की ज़रूरत, टू द पॉइंट रहना है आप लोगों ने। अब इसके बाद आता है लेटर राइटिंग, इसमें पैटर्न बहुत मैटर करते हैं। उसके बाद जो आपका मेन होता है, मेन बॉडी होती है, वो आप लोग पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे कहते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहिए, लेकिन पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है डायलॉग राइटिंग, उसमें बैकग्राउंड देना मस्ट है, फिर पॉइंट्स में लिखिए। अब ये मेरा था प्री बोर्ड का पेपर, पहला वाला सेंडअप का था। अच्छा, प्री बोर्ड में भी देखें, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट लिखे हैं, कुछ हो जाता है लॉन्ग। अच्छा, अब इसमें ग्रामर पे भी आपने फोकस करना है, हाईलाइट करनी है उन चीज़ों को जो आपने उसमें करेक्शन की है। और ये जो पॉइंट की स्टेंजा वाली जगह होती है, यहाँ पे कम दी होती है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाना है। अच्छा, अब पैराग्राफ राइटिंग का भी मैं बताती हूँ। पहले पॉइंट्स का तो मैंने आप लोगों को बता दिया लेटर राइटिंग में, कि उसी तरह पॉइंट्स आप लोग बनाकर कर सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग में भी जो मेन बॉडी आपकी उसको हाईलाइट कर सकते हैं आप। यही डायलॉग में अब वही बैकग्राउंड और फिर सारा कुछ आपने उस तरह लिखना है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। मैं आप लोगों को सब सब्जेक्ट्स के हिसाब से गाइड कर रही हूँ। फिजिक्स में अब हमारे पास MCQs क्या है, आपने MCQs हर सब्जेक्ट में प्रॉपरली फिल करने हैं। ये जो ब्लॉक्स होती हैं, बबल शीट होती हैं, इनको प्रॉपरली फिल करना है। और आप लोगों ने इसमें वाइटनर वगैरह का यूज़ नहीं करना, उससे आप लोगों का एलिमिनेट हो जाएगा, वो आप लोगों का कंसिडर नहीं होगा। और 2 ऑप्शन भी सिलेक्ट करेंगे तो कंसिडर नहीं होगा। एक और गलती, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो मुझसे हुई थी मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग अपना नाम लिख के बैठ जाते हैं, ये नहीं लिखना। SSC 1 लिखना है, नीचे फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिर डेट। अब यहाँ पे जो जगह दी होती है, हमें प्रोवाइड की होती है, उसी स्पेस पे आपने आंसर देना है। अगर आपने आंसर गलत स्पेस पे दे दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें आपने क्या करना है, गिवन डाटा सबसे पहले लिखना है, फिर आपने टू फाइंड, फिर फॉर्मूला, फिर उसका पूरा सोल्यूशन करना है। ये चीज़ें हमारे पास अच्छे इंप्रेशन के लिए और ये स्टेप्स होते हैं पूरे।
तो स्टेप्स को फॉलो करना है आपने। और लॉन्ग में लोग कहते हैं 2 पेजेस दिए हुए तो पूरे 2 पेजेस फिल करने, नहीं, आपने टू द पॉइंट रहना है और बहुत ज़्यादा भर भर की चीज़ें नहीं लिखनी, ये चीज़ भी नहीं होती। एक और डायग्राम का मैं बताना चाह रही थी आपको कि यहाँ पे मैंने भी पेंसिल से बनाई थी, हमें भी आइडिया नहीं था, हमारी टीचर ने फिर बाद में गाइड किया। डायग्राम्स को हमेशा पॉइंटर से आप लोग बनाएं क्योंकि वो स्कैनिंग में इशू आता है। तो मेरा फिज़िक्स का पेपर भी अच्छा था, इन सब में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। ये भी हमारे स्कूल में ऑफिशियल कटिंग जो कर देते हैं, फिज़िक्स में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में 0.5 की ऑफिशियल कटिंग थी, जिस वजह से मेरे 1.5 या इस तरह के नंबर कट गए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये केमिस्ट्री में इक्वेशंस बहुत मस्त हैं और पॉइंट्स की फॉर्म में आप लिखिए, ये जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया है, न्यूमेरिकल आएगा, गिवन डाटा टू फाइंड, और वही सारा कुछ। लॉन्ग को भी आपने इतना, मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग को इतना लंबा नहीं लिखना कि आप लोगों ने देखें, मैंने भी एक पेज लीव किया हुआ है। मार्क्स इस चीज़ के नहीं मिलते कि आपने पूरे पेजेस भरे हुए हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास, तो वो आपका पूरा पढ़ता रहे। आपने टू द पॉइंट बात लिखी, अगर सही लिखी है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इक्वेशंस मस्त हैं केमिस्ट्री में, इक्वेशंस को आप लोगों ने रटना है, आप लोग कॉन्सेप्ट बनाकर उसको समझ कर याद करें। बैलेंसिंग बाद में हो जाती है, तो बैलेंसिंग का तरीका सीख लें और बाद में बैलेंसिंग हो जाएगी। अब उर्दू पे आते हैं। अच्छा, उर्दू का मैं आप लोगों को बताऊं तो टाइम नहीं होता तो तफहीम को शॉर्ट रखें, टू द पॉइंट रखें, 2 लाइन के आंसर लिखें या 3 लाइन के। अब ये जो हमारे पास जिस तफहीम से रिलेटेड आपको कोई शेर आता है, याद आता है जहन में, तो वो भी इंक्लूड करें। हेडिंग्स मस्ट हैं, हेडिंग्स आपने हर सब्जेक्ट में डालनी है, इंप्रेशन अच्छा आता है। अब आपने तशरीह को भी बहुत अच्छा लिखना है और तशरीह में हवाला है, नज़म और शायर अगर आपको थोड़ा बहुत आता है आप इंक्लूड करें। अब नात वगैरह की तशरीह होती है तो उसमें कितने ज़्यादा लोग होते हैं जिनको नातें, हमदे वगैरह अच्छी याद होती हैं, तो वो उनके शेर भी उसमें डाल सकते हैं। रुदात को बहुत प्रॉपर्ली अच्छा लिखें आप लोग। फिर हमारे पास आता है कॉलम निगारी, यहाँ पे तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मुकालमा, कॉलम, ईमेल, तो ये उस चीज़ के अकॉर्डिंग है। तो ये आपने इस तरह सॉल्व करना है। उर्दू का पेपर लेंथी होता है तो आप लोगों ने टाइम को मैनेज ज़रूर करना है। उर्दू में आप लोग पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे जाएँ, मैं आप लोगों को यही टिप बताऊँगी। तो फिर जो आपके पास तफहीम है ना, उसको लास्ट पे छोड़ दें, जो पहली तफहीम है। फिर आते हैं उर्दू के एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ में लोग बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि क्या करते हैं, बबल्स को गलत फिल कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है तो वहाँ पे फर्स्ट को डी पे कर देंगे, ये भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। मूविंग टूवर्ड्स नोट्स। अच्छा, मैथ में मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं। मेन डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, मेन फार्मूला, एमसीक्यूज़, प्रॉपर्टीज़, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, रूल्स, ये पूरी बुक के नोट्स हैं, बहुत अमेजिंग नोट्स हैं। मैंने इस तरह फिज़िक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी बनाए थे, लेकिन बायो के किसी ने मुझसे ले लिए। तो मैं चाहती हूँ जो मेरे पास नोट्स हैं उनसे कुछ फ़ायदा आप लोगों को हो, आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सके। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे और काफ़ी मैंने इसमें कॉन्सेप्ट हर चीज़ लिखी हुई, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़, दूसरे एमसीक्यूज़, सारी डेफिनेशंस, मतलब पूरी बुक का इसमें मर्ज करके ना सब कुछ इंक्लूड है। और मैंने जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ लिखे हैं वो भी कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़, सब कुछ है। ये देखें, अभी बुक वाले एमसीक्यूज़ भी मैंने एक जगह पे ही सारे मर्ज कर दिए हैं कि ईजीली आप सिर्फ ये नोट्स देखेंगे ना तो आपकी पूरी बुक की तैयारी हो जाएगी। और फिर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़, तो ये बहुत हेल्पफुल है। इंशाल्लाह मैं अपना नंबर नीचे शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, व्हाट्सएप नंबर, और ये जिसको पीडीएफ चाहिए होगा वो मुझे कांटेक्ट करें मेरे नंबर पे। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते, वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे नोट्स, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आप लोग अपनी खुशी से, अगर मेरी मेहनत को देखकर अगर मुझे आप लोग देना चाहते हैं पेमेंट या कुछ भी, तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, लेकिन वैसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है नोट्स। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर करूँगी, आप लोग मुझे कांटेक्ट करें जिस सब्जेक्ट के आपको चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो मेरे पास हैं। बायो का है मेरे पास नहीं, तो उसका सिर्फ एक चैप्टर के हैं क्योंकि मैंने और किसी को दे दिए थे। अब केमिस्ट्री की बारी है, मैं उसके बताती हूँ आप लोगों को साथ साथ। केमिस्ट्री में भी मैंने ना मर्ज करके, अच्छा, अब मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स कैसे बनाए हैं जो बुक में चीज़ें नहीं हैं, या बुक में से जो कॉन्सेप्ट थोड़े टफ या डिफ़िकल्ट हैं, या जो बुक में अच्छे एक्सप्लेन नहीं हुए उनको मैंने मर्ज करके यहाँ पे अच्छे से सर्चिंग करके अच्छे पॉइंट्स, ऑथेंटिक पॉइंट्स लिखे हैं और डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह आपके लिए। फिर फिज़िक्स का भी यही सीन है कि जो चीज़ें बुक में थोड़ी टफ हैं और बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, तो वही मैंने इसमें लिखे हुए हैं डिफरेंसेस, जिस तरह ये सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये तकरीबन ऑल चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के भी और ये फिज़िक्स के भी ऑल चैप्टर्स हैं तकरीबन। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगा, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ है, मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ, आप लोगों को गाइडलाइंस दे रही हूँ कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करें। और फिर इंशाल्लाह जब आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा आएगा सेंडअप्स का भी, तो आप लोग मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे रिकमेंड कीजिएगा कि मैं कैसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए और लाऊँ टिप्स के लिए।
अच्छा, इंग्लिश के लिए भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगी, नोट्स उस पर मैं वर्कआउट करूँगी, क्योंकि आजकल तो सेंडअप्स के दिन है तो मैं खुद भी बिज़ी हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के लिए स्पेशल नोट्स लाऊंगी, उसकी डिमांड काफ़ी थी। तो अब ये मैंने फ़िज़िक्स के वर्ल्ड में नोट्स बनाए थे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 1 to 8 चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 9th के बुक से ही हो जाएंगे, लेकिन 1 to 8 चैप्टर होल बुक के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से मेंशन किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो और एक और चीज़, ये मेरे नीट रजिस्टर्स हैं। अच्छा, मैं 2 रजिस्टर्स आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये इस्लामियात का है, 10th क्लास का अभी का, कि मैंने किस तरह अपनी राइटिंग को इन्हेंस किया। अभी आगे मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हूँ कि प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट। तो आप लोग राइटिंग की टेंशन ना लें कि राइटिंग नहीं अच्छी तो हम क्या बनेगा, क्या करेंगे, बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं, राइटिंग उनकी नहीं इतनी अच्छी होती, लेकिन वो अगर आप लोग प्रेजेंटेशन पे फोकस करें तो आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, अब ये मेरा बायो का रजिस्टर था, ये अभी रजिस्टर 10th क्लास का है। तो ये इसमें मैंने बहुत ये अब मैंने प्रेजेंटेशन को काफ़ी इन्हेंस किया और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो ये टेस्ट वगैरह भी साथ साथ, और ये डायग्राम्स वगैरह सारा कुछ ना, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि ऐसे अच्छा आप लोग, क्योंकि क्लास वर्क को भी, होमवर्क को भी नीट लिखेंगे ना तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर कंसिस्टेंसी भी बरकरार रहेगी। आप पहले से अच्छा काम करेंगे, पेपर में आप डायरेक्ट जाकर अच्छा काम करेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, कॉपीज़ को इतना नीट करना और सारा कुछ, नहीं, इट इज़ नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। आपकी प्रैक्टिस हो रही है, राइटिंग भी इन्हेंस होगी, प्रेजेंटेशन भी इन्हेंस होगी, ये देखें डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस होगी और बहुत अच्छे से आप लोग परफॉर्म करेंगे। तो ये सारा कुछ मैंने ऐसे मेंशन किया हुआ था। ये मेरा अभी जो नीट रजिस्टर है तो इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है। तो वही बात है, हर जगह पे फिर एक्सीलेंट और ये चीज़ें भी मिलती हैं। तो चलें, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और कमेंट्स में अपनी बेहतरीन राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।